नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंक भी कुछ बोलते हैं। अंकों की अपनी एक दुनिया है, अंकों का अपना एक प्रभाव है। जीवन में बहुत कुछ बदलता है साथियों, लेकिन जीवन की तारीख नहीं बदलती है। और आपकी जन्म तारीख का क्या है मूलांक, उस मूलांक पर किस ग्रह का है आधिपत्य, और वह ग्रह 2023 के मूलांक से कैसा रख रहा है संबंध, और 2023 का मूलांक और आपके मूलांक के हिसाब से आपके लिए साल 2023 कैसा रहेगा, लेकर आया हूं अपने अनुभव का पिटारा आपके सामने कि 2023 क्या संकेत दे रहा है आपके जीवन के बारे में। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जिंदगी में ऊंचाई इतनी ही हो जितने में आपको लोग अपना बता सके, क्योंकि बहुत लंबे पेड़ अक्सर छांव भी देने के लायक नहीं होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, पढ़ो लिखो, खूब मेहनत करो, लेकिन जो सपना देखा है हर हाल में उसे पूरा करो। और एक बात ध्यान रखना साथियों, आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट गए हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अब मैं बात करूंगा मूलांक 7 की। मूलांक 7 यानी आपकी जन्म तारीख, किसी भी महीने की आपकी जन्म तारीख 7, 16 और 25 है तो आपका मूलांक 7 होगा। और मूलांक 7 के ग्रहाधिपति देव केतु देव है, और केतु देव 2023 के मूलांक के स्वामी भी है। मूलांक 7 पर केतु देव का प्रभाव होने के कारण मूलांक 7 के भाई बहन मौलिकता, स्वतंत्र विचार, रहस्यमय व्यक्तित्व के मालिक है। ऐसा व्यक्ति जो शांत बैठ नहीं सकता, सदैव बदलाव, कुछ न कुछ विचार, कुछ न कुछ परिवर्तन चाह रखता है। मूलांक 7 वाले जातक जातिका को कई बार मैंने महसूस किया, हो सकता है मैं गलत हूं, जल के आसपास रहना बहुत पसंद है और लाखों लोगों में आपका अपना व्यक्तित्व अलग से पहचान बनाता है। नित्य नवीनता के पोषक हैं आप। हर बार नई खोज करना, इसमें आपकी गहरी रुचि रहती है। अनजान व्यक्ति के अंतर में बैठ कर, उसके भीतर में पैठ बनाकर उसका मन का भेद कैसे जानना है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपका सिक्स सेंस बहुत मजबूत है। किसी भी घटना के गहराई में जाना, ये आपका मूल स्वभाव है। आपको बाहरी आडंबरों से प्रभावित नहीं किया जा सकता, ये आपका विशेष गुण है। लेकिन मित्रों, साथियों, इस वीडियो में मुझे नक्षत्र गणनाओं के आधार पर 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, वार्षिक फल की जानकारी देनी है। मूलांक 7 के सभी भाई बहन अपने व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी व्यक्तिगत बातों के बारे में जानना चाहते कि पढ़ाई कैसी रहेगी, कारोबार कैसा रहेगा, नौकरी क्या है? कौन सा साल ठीक रहेगा, कौन सा महीना ठीक रहेगा, कौन सा मूलांक ठीक रहेगा, कौन सा रंग ठीक रहेगा, क्या उपाय करें। तो ये सारी जानकारी मूलांक 7 पार्ट 1 में आपको मिलेगी। यहां पर मैं आपके वार्षिक राशिफल की चर्चा कर रहा हूं कि 2023 का राशिफल क्या रहेगा नक्षत्र गणनाओं के आधार पर। मूलांक 7 के सभी भाई बहनों से ये बताना चाहता हूं कि 2023 के अधिपति देव केतु देव है, क्योंकि मूलांक 7 बनता है 2023 का मूलांक। और केतु देव वैभव, सुख, समृद्धि और विलासिता की राशि तुला में 30 अक्टूबर तक संचरण करेंगे। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव है। मूलांक 7 पर शुक्रदेव का प्रभाव भी रहेगा, और शुक्रदेव दैत्य आचार्य भी है, दैत्यों के आचार्य भी है। तो 2023 में मूलांक 7 पर केतु देव का तो प्रभाव है ही है, बृहस्पति देव का भी है, चंद्रदेव का भी है, बुध देव का भी है, मंगल देव का भी है, बृहस्पति देव का भी और शनि देव का और शुक्र देव का प्रभाव विशेष रहेगा। जब जब इन ग्रहों में कोई परिवर्तन आएगा, मूलांक 7 में भी कुछ न कुछ शुभाशुभ अवसर देखने को मिलेंगे। और फिर 2 आचार्य प्रभावित कर रहे हैं मूलांक 7 को, बृहस्पति देव और शुक्र देव, और दोनों आचार्य अपनी गरिमा के अनुसार मूलांक 7 वालों को सुख, समृद्धि, वैभव की प्राप्ति में शुभाशुभ का अवसर प्रदान करेंगे। केतु देव 30 अक्टूबर के बाद बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, और बृहस्पति स्वयं अपनी स्वराशि मीन में संचरण करें। 22 अप्रैल को बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए मंगल देव का प्रभाव रहेगा। और माह के साल के प्रारंभ में बृहस्पति देव और शनिदेव का त्रिएकादश संबंध है, तो शनिदेव का प्रभाव भी है, और चंद्रदेव का तो प्रभाव है ही है। चंद्रदेव और बृहस्पति देव की युति है तो गजकेसरी योग भी है।
चंद्रदेव मन के कारक है। केतुदेव सूर्यदेव का वर्ष प्रारंभ में त्रिएकादश संबंध भी है। और 2023 में 2 का अंक 2 बार आया, तो यानी 2023 में चंद्रदेव का विशेष प्रभाव रहेगा, क्योंकि गज केसरी योग भी बृहस्पति देव के साथ है। तो मूलांक 7 वालों के लिए साल 2023 पूर्णतः बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। ग्रह योगायोग की वजह से व्यक्तिगत जीवन में उमंग, उत्साह और उल्लासपूर्ण वातावरण रहेगा और आपके शौक और आपकी मौज में बढ़ोतरी होगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य का 2023 में प्रारंभ में सफल होने की वजह से आपकी सारी समस्याएं हल होती नजर आएगी। बृहस्पति देव, केतु देव, शुक्रदेव, चंद्रदेव, शनिदेव की कृपा से मन अनुकूल कार्य में सफलता मिलेगी। और वर्ष के उत्तरार्ध में मंगल देव का विशेष लाभदायक प्रभाव रहेगा। कामकाज, नौकरी, कारोबार, व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। वर्ष के प्रारंभ में यानी जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना पूर्ण लाभ और सफलता के अच्छे अवसर दे रहा है। मान प्रतिष्ठा, यश में वृद्धि होगी। व्यवसाय में किए गए प्रयास भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे और व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसाय में मित्रों का सहयोग और रुके हुए धन की प्राप्ति का प्रबल योग, कर्जे से छुटकारा, पूर्व में किए गए धन निवेश का लाभ मिलेगा। व्यवसाय में नए साझेदारों का प्रवेश आपके लिए अनुकूल रहेगा। प्रॉपर्टी सेल परचेज कार्य में विशेष सफलता मिलेगी। नया घर बन सकता है या पुराने घर का रेनोवेशन भी हो सकता है। अप्रैल और मई के महीने में शत्रु समस्या में कमी आएगी और कर्जे से मुक्ति का प्रबल संकेत है। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। जून जुलाई आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा शुभ रहेगा, लेकिन पारिवारिक मसले और स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतनी पड़ेगी। वैसे नौकरी में जो लोग हैं, ये वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक कारगर साबित होगा। नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। नौकरी में आपका बॉस आपसे बहुत प्रसन्न रहेगा और मनोनुकूल स्थानांतरण और पदोन्नति और आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी। पूंजी निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णय की सराहना होगी। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अगस्त और सितंबर के महीने में कारोबारी यात्राओं का अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। सितंबर के महीने में सरकार से पूर्ण लाभ का संकेत नजर आ रहा है। नौकरी में अच्छी पदोन्नति, मनोनुकूल स्थानांतरण और राजनीति के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। घर परिवार के वयोवृद्ध सदस्य, पिता पक्ष आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। हाँ, नवंबर के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी में व्यर्थ के खर्चों का संकेत नजर आ रहा है। थोड़ा उसमें सावधान, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना पर, खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। गणना इस बात का संकेत है कि आपके साथ कोई धोखा कर सकता है। इस दौरान उच्च रक्तचाप, शुगर संबंधी कोई तकलीफ है तो थोड़ी सावधानी बरते। समय यह भी संकेत दे रहा है कि इस समय कोई कारोबारी योजनाएं आपकी विफल हो सकती है। पूंजी निवेश नहीं करें। नौकरी में अनावश्यक समस्या का सामना करना पड़ता है और परिवार आपके बीच में अनावश्यक गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। पारिवारिक सदस्य के साथ मनमुटाव की प्रबल संभावना, सावधानी बरतें। दिसंबर का महीना आते ही पूर्ण लाभ, सफलता का अवसर आएगा और पिछली परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक वर्चस्व अच्छा रहेगा। जीवन साथी की ओर से आ रही समस्याओं में कमी आएगी। विद्यार्थियों के लिए भी यह साल सफलता का अच्छा अवसर दे रहा है, लेकिन मेहनत और परिश्रम से जी न चुराए। परीक्षा, प्रतियोगिता, मनन को सफलता के लिए जी जान लगानी पड़ेगी और आपको लाभ मिलेगा, लेकिन हल्की सी चूक, लापरवाही मोटा नुकसान कर सकते, इस बात का भी ध्यान रखिए। निजी रिश्तों को लेकर, निजी संबंधों को लेकर विद्यार्थियों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। तकनीकी, मैकेनिकल और पॉलिटेक्निक क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए वर्ष सफलता से भरा रहेगा। प्रयास और मेहनत रंग लाएगी। मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों और अभिभावकों का पूर्ण आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा और सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। हाँ, एक बात अवश्य करना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा व्यर्थ में रात्रि भ्रमण नहीं करें। व्यर्थ में बाहर का खान पान पर थोड़ा सा ज्यादा समय नहीं दे। खान पान में शुद्धता और शुचिता रखना बहुत जरूरी होगा, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। ये था मोटा मोटा। अब मैं मूलांक 7 के कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, यात्रा पर अपने अनुभव के आधार पर विस्तार से चर्चा करूंगा कि कैसा रहेगा 2023 कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, यात्रा के हिसाब से। लेकिन मित्रों और साथियों, मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी करूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटने आता हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी रह सकती है। आपको मेरे साथ नहीं रुकना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है, ऐसा दावा ना मैं कभी करता हूं, ना मैं दावों में विश्वास रखता हूं। और इन बातों पर अंधविश्वास भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपका अपना शोध जारी रखना चाहिए। शोध में ही आपका कल्याण है और इसी में आपका भला। हाँ, एक बात का दावा हमेशा करता हूं, या आज भी कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो। क्लींजिंग योर कर्मा और ब्लिंगिंग योर कर्मा। अपने कर्मों में विश्वास और अपने कर्मों में शुद्धिकरण बहुत जरूरी। कर्म सुधारो,
माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अपने कर्तव्य को निभाते हुए जो मंत्र मैं बता रहा हूं ये महाकल्याणकारी मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करें। मित्रों साथियों, 2023 के लिए ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। नमः नारायण। अब मैं मूलांक 7 के लिए 2023 में कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर और आर्थिक दृष्टिकोण से समय कैसा रहेगा इस विषय की चर्चा कर रहा हूं। मूलांक 7 वालों के लिए कैरियर, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से समय आर्थिक लाभ और सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है। भूमि, भवन, वाहन संबंधी मसले निपटेंगे। कैरियर संबंधी परेशानी का निवारण होगा। नौकरी में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। यह अलग बात है कि थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा, परंतु परिश्रम से व्यावसायिक परेशानियों का निवारण होगा। व्यर्थ की उठापटक समाप्त होगी। कठिन परिश्रम और प्रयासों का लाभ अच्छा मिलेगा। राजनीतिक मित्रों के सहयोग से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। व्यवसाय को लेकर आ रही समस्या में कमी आएगी और देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे। व्यवसाय में आपकी सकारात्मक कार्यशैली सफलता के अच्छे अवसर देगी, परंतु एक बात का ध्यान रखना, अनावश्यक क्रोध और आवेश कारोबार में मोटा नुकसान दिला सकता है। गुप्त संबंध, गुप्त कार्य, शॉर्टकट से धन कमाने का तरीका नुकसानदायक साबित हो सकता है। केतु देव हिडन का प्रतीक है, इसलिए इन बातों पर विशेष सावधानी बरतने की। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करे जो समाज, परिवार की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं हो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 2023 में कारोबारी समस्याओं के निवारण के लिए प्रत्येक गुरुवार दिन दैनिक दिनचर्या से निवृत्त हो स्नान उपरांत स्वच्छ मिट्टी के पात्र में श्रद्धानुसार शहद भरकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और किसी भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में चुपचाप रख के आ जाइए। भगवान माधव के मंदिर में रखाइए या किसी स्वाघन स्त्री, गरीब स्त्री को दान में दे दीजिएगा। बहुत अद्भुत उपाय है। यदि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में ज्यादा परेशानी आ रही है तो मित्रों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक अपनी पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई मां भगवती के चरणों में 9 गुलाब के पुष्प अर्पित करिए। शुद्ध आसन पर बैठिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते इस मंत्र का जाप करना बहुत लाभकारी आपके लिए रहेगा। हर रोज प्रातःकाल, ये मैं कामकाज, कारोबार, नौकरी के लिए उपाय बता रहा हूं। हर रोज प्रातःकाल घर की पहली रोटी पर चने की दाल, भीगी हुई चने की दाल 1 मुट्ठी रखिए और गाय को खिला दीजिएगा। 2023 में इन उपायों का सहारा लीजिएगा। नौकरी में, कारोबार में, आर्थिक परिस्थिति में कोई परेशानी होगी तो आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। नमः नारायण। अब मैं बात करूंगा मूलांक 7 वालों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से 2023 कैसा रहेगा। मूलांक 7 वालों के लिए पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से 2023 मध्यम रहेगा। इस वर्ष पारिवारिक परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए समझौतावादी नीति आपको अपनानी पड़ेगी। पारिवारिक सदस्यों की सलाह को मान देना होगा। यदि आपने ऐसा किया तो पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल रहेगी और पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। विपरीत परिस्थितियों में पारिवारिक सदस्य आपसे कंधा से कंधा मिला के आपके साथ खड़े रहेंगे। यदि आपने उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया, उनकी बातों पर ध्यान दिया, उनके साथ बैठे, उनको सुना, तो सामाजिक वर्चस्व भी अच्छा रहेगा और सामाजिक सेवाओं का अवसर भी मिलेगा। समाज में एक विशेष संदेश जाएगा आपका परिवार का। दाम्पत्य संबंध में मधुरता आएगी। जीवन साथी और संतान पक्ष को सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा। बस थोड़ा सा इस वर्ष अपने व्यवहार में नरमी बरतना बहुत जरूरी। हाँ, एक बहुत जरूरी बात है जो मुझे कहनी, संतान के कैरियर, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरते। बात उपाय की कर रहा हूं। यदि पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो सोमवार और प्रदोष व्रत, यानी सोमवार के दिन सोम प्रदोष व्रत, त्रयोदशी हो और सोमवार का दिन हो, उस दिन व्रत रखें। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत श्वेत कपड़े में थोड़ा सा पीला चंदन, थोड़ी सी केसर बांधकर भगवान शिव के मंदिर में अर्पित कर लीजिएगा। प्रत्येक त्रयोदशी के दिन, साल में जितनी भी त्रयोदशी आएगी, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, भगवान शिव का रुद्री पाठ करते हुए पंचामृत से अभिषेक कर लेना, सारे कष्ट मिट जाएंगे। ये अद्भुत है। और जब भी मौका मिले मृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानी का निवारण। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धिनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युमोक्षयमामृतात्। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं अब शिक्षा के दृष्टिकोण से। विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2023 शिक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। शिक्षा को लेकर आपका फोकस अच्छा रहेगा। शिक्षा में सफलता के लिए परिवार का अच्छा साथ मिलेगा। अनावश्यक समस्या और व्यर्थ के झमेलों से मुक्ति मिलेगी। कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और साथियों का साथ मिलेगा। स्कूल में व्यवस्थाओं का ढंग से पालन करने की वजह से आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। इस बार यदि आप कोई व्यावसायिक कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीटेक है, एमबीबीएस है, एमबीए है, कोई भी आप ऐसा कोर्स कर रहे हैं जो कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा रहता है, आपकी मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। हाँ,
एक बात का विद्यार्थियों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, बिना कारण अधिक देर तक रात्रि भ्रमण नहीं करें और अपने चारों ओर जो कुटिल मित्रों का जमावड़ा है उसको जरा परखने की कोशिश करें, क्योंकि मित्र मंडली अपना बनकर आपको डुबो सकती, इस बात पर ध्यान देना होगा। यदि शिक्षा में कहीं परेशानी है तो गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन पीली वस्तु और श्रृंगार की वस्तु किसी गरीब और स्वागन गरीब महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा, ये प्रयास जरूर करिएगा। और विद्यार्थियों को हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक 27 बार वेद माता गायत्री का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वेद माता गायत्री का जाप जितना हो सके करिएगा, एजुकेशन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। नमन। और बात करते हैं युवाओं की। मूलांक 7 के युवाओं के लिए वर्ष 2023 बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। रोजगार संबंधी समस्याओं का निवारण होगा, जॉब संबंधी मसले हल होंगे, नए जॉब के अच्छे अवसर मिलेंगे। यदि आप मनोनुकूल प्रमोशन और स्थान की इंतजार कर रहे हैं तो ये समय संकेत दे रहा है कि आपका प्रमोशन भी हो सकता है और स्थानांतरण भी हो सकता है, परंतु थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा। इस साल 2023 में कामकाज, कारोबार, कैरियर, शिक्षा के क्षेत्र में कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जिस तरह के ग्रह योगायोग नजर आ रहे हैं, संघर्ष के पश्चात संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। अच्छी कंपनी में नौकरी मिलने की संभावना है। यदि आप लोग अपना स्वयं का कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन पारिवारिक रजामंदी से करेगा। परंतु युवा वर्ग को रिश्तों को लेकर सावधानी बरतनी होगी। इस पर निरर्थक भटकाव हो सकता है, अनैतिक संबंधों को लेकर आपका कैरियर चौपट हो सकता है, इस पर ध्यान। तथाकथित मित्र और गलत लोगों की संगत से दूर रहना बहुत जरूरी। नए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और कामकाज में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा संयम और धैर्य का परिचय देना पड़ेगा और नैतिकता का दामन पकड़ के रखना पड़ेगा। आपकी कार्य करने की क्षमता खुलकर लोगों के मन भाएगी और आपकी सराहना भी होगी। बस थोड़ा सा पवित्रता और पारदर्शी का परिचय देंगे, जीवन में तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें कार्य सफलता के लिए? किसी भी सोमवार के दिन रुद्राक्ष की छोटी दानों वाली माला गले में धारण करें, पवित्रता और परिशुद्धता का ध्यान रखें और रुद्राक्ष की माला पर ओम लंग लक्ष्मण नमः हर रोज सुबह शाम एक माला जाप कर लीजिएगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नमन है। अब मैं बात यात्रा की करूंगा। मूलांक 7 वालों के लिए यात्रा के दृष्टिकोण से 2023 अनुकूल रहेगा। कारोबार को लेकर की गई यात्रा अनुकूल परिणाम देगी। किसी खास मकसद को लेकर यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए शुभ महीने हैं जून, अगस्त और नवंबर का, इसमें आप लाभकारी रहेगी। यदि आप भ्रमण या घूमने फिरने के लिए स्वयं के साधन से यात्रा पर निकले तो अपने साथ जटा वाला नारियल कपड़े में लपेट कर लेके जाए, कलावा उस पर लपेट दे और गाड़ी में रख दे। जब वापस यात्रा से आए तो माँ भगवती के मंदिर में अर्पित कर ले, आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। नमो नारायण। अब मैं मूलांक 7 के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा इस विषय पर आ रहा हूं। मूलांक 7 वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण वर्ष 2023 अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। इस वर्ष प्रारंभ में थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है। व्यर्थ की जल्दबाजी और क्रोध पर काबू रखें, अन्यथा आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कार्यों में अधिक व्यस्त रहने की वजह से यह वर्ष थोड़ा सा ढीला रहेगा और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरते। 15 मार्च से 9 जुलाई 2023 के बीच में सर्दी, जुकाम, खांसी, एसिडिटी, गैस, रक्त संबंधी, उदर संबंधी कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। चिकित्सा का तुरंत सहारा लीजिए। अपने ऊपर तनाव को ज्यादा हावी नहीं होने देना और इस वर्ष थोड़ा सा प्रकृति के साथ जुड़ा रहना बहुत अच्छा रहेगा। खान पान में शुद्धता रखें, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, थोड़ा सा योग प्राणायाम पे ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। किसी भी अवस्था में बाहर का भोजन नहीं करें। इस वर्ष आपका मनोबल बहुत मजबूत होगा, लेकिन कठिन परिस्थितियों का आप अनुकूल बनाने के लिए थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय दीजिए, सफलता मिल जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है, सोमवार के दिन उपाय प्रारंभ करें, लगातार 43 दिन तक करें। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में कच्चे दूध में केसर और पीला चंदन मिलाकर नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर देना, सारे कष्ट मिट जाएंगे। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, यदि आपका मूलांक 7 है तो कुछ बातें हैं जिन पर आपको थोड़ा सा गौर करना चाहिए। 2023 इस बात का संकेत देता है कि कर्जों पर काबू पाना अति आवश्यक है, अन्यथा आर्थिक नुकसान आपका हो सकता है। आत्म अवलोकन और स्व विश्लेषण पर अधिक जोर दें। कभी भी नुकसान या परेशानी में यह देखें कि गलती कहीं आपकी तो नहीं है और अपने को सुधारने का प्रयास करें। कोई भी कार्य हो 2023 में धैर्य, संयम, सूझबूझ से करेंगे तो अच्छा रहेगा। घर के वयोवृद्ध सदस्य, माता पिता से मतभेद की संभावना बचना बहुत जरूरी। शत्रु परेशान कर सकता है, लापरवाही नहीं करें। कोई भी कार्य उतावलेपन में नहीं करें, अपनों की सलाह लेकर आगे बढ़े। इस वर्ष लोभ का परित्याग बहुत जरूरी है। इस वर्ष अपनों के साथ वैचारिक मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद का मना नहीं है, मतभेद तो होना चाहिए, क्वालिटी आएगी, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। पारिवारिक दायित्वों के प्रति लापरवाही नहीं बरतें। आप जो कहेंगे वही ठीक है, ऐसा होता नहीं है।
इसका अवलोकन करना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपका सामने खड़ा वो व्यक्ति भी ठीक हो, वो जो कह रहा वो भी ठीक हो। किसी पर भी बिना कारण अंधविश्वास और किसी पर भी अकारण अविश्वास दोनों ही नुकसानदायक रहेगा। इस पे काम करिएगा। 2023 में कष्ट नहीं आए, परेशानियों का निवारण हो तो 12 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने लाल धागे में गले में धारण करें सोमवार के दिन, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य, इन सारी समस्याओं के लिए रुद्राक्ष के अलग अलग कॉम्बिनेशन मैंने तैयार किया है। ये बता इसलिए रहा हूं कि सवाल बहुत है। हजारों लोग ये सवाल करते, साहब हम कौन सा रुद्राक्ष पहने, आप बताइए हमें कौन सा रुद्राक्ष लाभ देगा। तो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से धन का लाभ मिले, रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन है। स्वास्थ्य में लाभ मिले, रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन। नौकरी में सफलता मिले, रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन मैंने तैयार किया। और स्वास्थ्य के लिए भी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन तैयार। संतान को सफलता मिले शिक्षा में, वो भी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन मैंने तैयार। यदि ये रुद्राक्ष के कॉम्बिनेशन आपको चाहिए तो नीचे नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से कौन सा कॉम्बिनेशन आपको धारण करना चाहिए, अवश्य यहां से आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं कोई व्यापारी नहीं हूं, मानो न मानो, ये आपकी मर्जी, मेरा कभी दबाव रहता नहीं। मित्रों, साथियों, जो ये राशिफल था, ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आकलन था, दबाव नहीं। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। साथियों, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास रहता है। हाँ, कोई भूल हो गई हो, कोई चूक हो गई हो तो विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशाली रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है। और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।